Chapter 9, The Wanted Page. So यहाँ पे wanted का मीनिंग क्या है? यहाँ wanted पेज का मीनिंग है, आप सभी ने देखा होगा न्यूज़पेपर, सभी घर में ऑलमोस्ट आता होगा। तो उस न्यूज़पेपर पे एक पेज होता है जहाँ पे जॉब्स के बारे में होता है, वैकेंसीज होती है कि इस जगह पे इतने नंबर ऑफ पीपल्स चाहिए, इस जॉब के लिए ये क्वालिफिकेशंस चाहिए। ये इसमें इस वांटेड पेज की बात करी गई है। सो लेट्स रीड द स्टोरी। ऑल ऑफ अस हैव सर्टेन क्वालिटीज विच द अदर डोंट हैव। हम सभी जानते हैं, हम सभी के पास कुछ ना कुछ एक ऐसी खूबी होती है जो हमें दूसरे से अलग बनाती है, वो खूबी जो दूसरों के पास ना हो। A person may be capable of doing a particular type of job. हम सभी में से हर इंसान अलग अलग तरह की जॉब करने की कैपेबिलिटीज़ होती है, अलग अलग तरीके के हमारे अंदर खूबियाँ होती हैं जो हमें अलग अलग काम करने के लायक बनाती हैं। एवरी पर्सन कैन नॉट डू एवरी जॉब एंड एवरी जॉब इज़ नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। हर इंसान हर काम नहीं कर सकता और हर काम हर इंसान के बस की बात नहीं होती। ये इस स्टोरी का बेस है, वो इस चीज़ को पूरी स्टोरी में समझाते हैं। सो लेट्स रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट। Little Tortoise finished the school and was looking for a job now. Little Tortoise is protagonist of the story. तो इस स्टोरी का हीरो है एंड उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो एक जॉब के लिए जॉब ढूंढ रहा था। ही ओपन द मॉर्निंग न्यूज़पेपर, उसने सुबह का अखबार खोला। एट द वांटेड पेज, उसी वांटेड पेज पे जहाँ पर जॉब्स के बारे में लिखा होता है। रीडिंग वन एडवर्टीजमेंट आफ्टर अनदर, एक के बाद एक वो पढ़ता जा रहा था। He slide down his index finger along the vacancies. वो देखता जा रहा था एक के बाद एक कि कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज हैं और कौन कौन सी हैं। एंड ही फाउंड वन, और उसे एक मिल जाती है। इट रीड्स, उसमें ये लिखा होता है, wanted a smart and young postman for the forest post office. Contact postmaster ostrich. उस पर लिखा होता है कि एक यंग और स्मार्ट पोस्टमैन चाहिए फॉरेस्ट पोस्ट ऑफिस सर्विसेज के लिए, और उस पर लिखा होता है कि जॉब के लिए पोस्टमैन ऑस्ट्रिच को कांटेक्ट करें। अब इस पूरी स्टोरी में एक बात ध्यान रखनी है, ये पूरी फिक्शन स्टोरी है, फिक्शियस है, टोटल फिक्शियस है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा सेट जंगल लिया गया है, जंगल को ही एक शहर की तरह दिखाया गया है जहाँ पे अलग अलग जानवर अलग अलग काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रिच हम जानते हैं सबसे तेज़ दौड़ने वाला एक पंछी है, बहुत तेज़ दौड़ता है। तो उसमें यही है, अपनी अपनी खूबी के हिसाब से अलग अलग जगह लोगों को डाला गया है। लाइक ऑस्ट्रिच, पोस्टमैन का फंक्शन क्या है, लोगों को लेटर्स पार्सल्स डिलीवर करना, तो जितनी जल्दी करेगा उतना अच्छा, इसीलिए ऑस्ट्रिच जल्दी दौड़ता है, तो उसको उस चीज़ का पोस्ट मास्टर बनाया गया है। लिटिल टॉर्टॉइस थॉट दैट ही वॉज फिट फॉर द जॉब, वो लिटिल टॉर्टॉइस सोचता है कि वो इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ही रोट डाउन एन एप्लीकेशन, वो एक एप्लीकेशन लिखता है। ही टुक अ बेथ एंड गॉट रेडी, और वो नहाकर तैयार हो जाता है जाने के लिए। देन ही वॉक टू द पोस्ट मास्टर ऑस्ट्रिच केबिन, फिर वो पोस्ट मास्टर ऑस्ट्रिच के केबिन में जाता है। ही फाउंड दैट लिटिल कैंगरू हैड कम फॉर द सेम जॉब ऑल्सो, वो देखता है कि लिटिल कैंगारू फिर से एक एनिमल है। कैंगारू आर नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, बट उसको यूज़ करा गया। कैंगारू हैड कम फॉर द सेम जॉब, कैंगारू भी वहाँ उसी जॉब के लिए आया होता है। पोस्टमास्टर ऑस्ट्रिच सेड, जेंटलमैन वी हैव ओनली वन वैकेंसी। पोस्टमास्टर ऑस्ट्रिच जैसे ही दोनों को देखता है, मिलता है, तो वो कहता है कि हमारे पास केवल एक ही वैकेंसी है जॉब के लिए। टुडे वी विल गिव यू अ टेस्ट, बोथ ऑफ यू विल गिव लेटर्स टू डिलीवर, बोथ ऑफ यू विल गेट लेटर्स टू डिलीवर। वो दोनों से कहता है, कैंगारू एंड लिटिल टॉर्टॉइस से ऑस्ट्रिच कहता है कि हम आज तुम्हें टेस्ट करेंगे,
दोनों को हम लेटर्स देंगे डिलीवर करने के लिए। Whoever does his job better will become the postman. तुम दोनों में से जो भी जॉब अपनी अच्छे से करेगा वो पोस्टमैन बन जाएगा। So, Postmaster Ostrich gave them each a khaki cap to wear. You have generally seen, तुम लोगों ने देखा होगा कि जो पोस्टमैन आता है he must be he either wears a khaki dress, एक खाकी ड्रेस पहने होता है, नहीं तो एक खाकी कैप लगाया होता है। सो सेम वो एक खाकी कैप देता है दोनों को पहनने के लिए। तो नाउ अब वो दिखाते हैं कि दोनों की कैप में डिफरेंस क्या था। लिटिल कैंगारूज हेड वॉज लार्ज। अब क्योंकि कैंगारू साइज में बड़ा होता है और उसका सिर भी बड़ा था, सो हिज कैप वॉज लार्ज लाइक कोकोनट। तो उसकी जो कैप थी वो कोकोनट, वो एक नारियल की तरह बहुत बड़ी सी कैप थी। एंड लिटिल टॉर्टॉइज हेड was small, so his cap was like a small apple. और क्योंकि कछुआ टॉर्टोइस जो कि छोटा होता है तो उसका सिर भी बहुत ही छोटा सा होता है, तो उसकी जो कैप थी वो एक छोटे से सेब की तरह थी। They both hung the bags on their shoulders and set out to deliver the letters. दोनों अपना अपना बैग टांगते हैं और लेटर्स डिलीवर करने के लिए निकल जाते हैं। Little kangaroo was large and he could run and hop, so he delivered all the letters towards the close of the evening. अब हम सभी जानते हैं कि कैंगारू एक पहली बात तो साइज में बड़ा होता है, दूसरा वो दौड़ सकता है और जंप भी मार सकता है। क्यों जो अब वो दौड़ सकता है, जंप मार सकता है, तो उसकी स्पीड ज़्यादा थी, तो उसने शाम होते होते सारे लेटर्स डिलीवर कर दिए थे। एंड लिटिल टॉर्टॉइस वाज स्मॉल, he only crept and crawled and could deliver only one letter by the evening. अब क्योंकि जो कछुआ था वो केवल रेंग के चल सकता था, धीरे धीरे चल सकता था, तो वो शाम तक केवल एक ही लेटर डिलीवर कर पाया था। इन द इवनिंग व्हेन दे रिटर्न टू द पोस्ट ऑफिस, अब जब शाम को पोस्ट ऑफिस रिटर्न वापस आते हैं पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट मास्टर ऑस्ट्रिच सेड, आई एम सॉरी dead little tortoise, you will have to look for a job elsewhere. पोस्टमास्टर ऑस्ट्रिच टॉर्टॉइस से कहता है कि मुझे माफ़ करना, तुम्हें कहीं और अपने लिए जॉब नौकरी देखनी पड़ेगी। अब इसमें हम देखते हैं क्योंकि ऑफकोर्स टॉर्टॉइस इस जॉब के लिए फिट नहीं था, क्योंकि लेटर्स पार्सल्स जल्दी जल्दी डिलीवर करने होते हैं, अदरवाइज़ तो ढेर इकट्ठा हो जाएगा उन्हें डिलीवर करने के लिए अगर हम बहुत धीरे करेंगे। तो टॉर्टॉइस इस जॉब के लिए फिट नहीं था, तो पोस्ट मास्टर ऑस्ट्रिच उसको बोल देता है कि तुम्हें कहीं और अब अपनी जॉब देखनी पड़ेगी, हम नहीं ले सकते। लिटिल टॉर्टॉइस वॉज डिसअपॉइंटेड। लिटिल टॉर्टॉइस को ये सुनकर बहुत ही दुख होता है। ही रिटर्न द खाकी कैप, वो जो कैप पहने होता है जो पोस्ट मास्टर ने उसे दी होती है वो वापस कर देता है। एंड सेड, आई विल सर्टेनली फाइंड अ जॉब फॉर माई सेल्फ, थैंक यू सर। लेकिन वो अपना होप, अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता है और वो कहता है कि हाँ ज़रूर, मैं अपने लिए कहीं ना कहीं जॉब ढूंढ लूँगा। नेक्स्ट डे लिटिल टॉर्टॉइस फाउंड अनदर वैकेंसी इन द न्यूज़पेपर। इट रीड्स, अब अगले दिन वो दूसरी वैकेंसी न्यूज़पेपर में देखता है। उस वैकेंसी पे क्या लिखा होता है, wanted a smart and agile firefighter for the forest fire office. Contact fire brigade Beer. उस पर लिखा होता है कि हमें एक स्मार्ट और एजाइल मतलब जल्दी काम करने वाला एक फायर फाइटर चाहिए फॉरेस्ट फायर ऑफिस के लिए। इसके लिए किसको कांटेक्ट करना है, फायर फाइटर बियर को कांटेक्ट करना है। आई कैन बी अ फायर फाइटर थॉट लिटिल टॉर्टॉइस। वो लिटिल टॉर्टॉइस सोचता है कि हाँ मैं एक फायर फाइटर बन सकता हूँ। ही गॉट रेडी एंड वेंट फॉर द इंटरव्यू। वो तैयार होता है और इंटरव्यू के लिए चला जाता है। ही फाउंड दैट लिटिल मंकी हैड ऑल्सो कम देयर लुकिंग फॉर द जॉब। वो देखता है वहाँ पहुँच के कि मंकी भी आया होता है वहाँ पे सेम जॉब के लिए। फायर फाइटर बियर सेड, जेंटलमैन वी नीड ओनली वन फायर फाइटर। जो बियर होता है फायर फाइटर हेड होता है, तो वो कहता है कि हमें केवल एक ही फायर फाइटर चाहिए। वी शैल टेस्ट बोथ ऑफ यू, द बेटर ऑफ यू विल गेट द जॉब, लेट मी टेस्ट यू बोथ। वो कहता है कि हम तुम दोनों को टेस्ट करेंगे, तुम दोनों में से जो भी अच्छा होगा उसे ये जॉब मिल जाएगी। फायर फाइटर बियर गेव अ पेल टू ईच ऑफ देम।
सो फायर फाइटर बियर दोनों को एक एक पेल देते हैं. सो व्हाट इज पेल? पेल इज अ स्मॉल बकेट. आप सभी ने देखा होगा कहीं ना कहीं, इधर स्कूल में देखा होगा, या फिर पेट्रोल पंप्स पे होता है, हॉस्पिटल्स में काफ़ी जगहों पे होता है. आई मीन ऑलमोस्ट एवरी प्लेस हैज़ दिस. एक छोटी सी बकेट होती है रेड कलर की जिसके ऊपर फायर लिखा होता है. उसमें से कुछ बकेट्स एम्प्टी होती हैं, खाली होती हैं, सो दैट वाटर कैन बी कैरीड, और कुछ बकेट्स में रेत भरी होती है. वो बकेट स्पेशली होती है कि अगर इन केस कहीं पे आग लगती है तो उन बकेट से पानी उस जगह पर छिड़का जा सकता है. और इन केस इलेक्ट्रिक फायर है, शॉर्ट सर्किट के कारण कहीं पे फायर हो रही है, तो रेत इस्तेमाल करी जाती है, बिकॉज जहाँ पे इलेक्ट्रिक फायर होगी उस जगह पे पानी का इस्तेमाल नहीं होता है. सो वो रेत डाली जाती है. सो वही एक पेल दोनों को दे दी गई. लिटिल मंकी वॉज लार्ज, सो हिज पेल वॉज लार्ज. अब क्योंकि जो मंकी था वो साइज में बड़ा था तो उसकी पेल भी काफ़ी बड़ी थी. एंड लिटिल टॉर्टॉइस वॉज स्मॉल, सो हिज पेल वॉज स्मॉल. अब क्योंकि टॉर्टॉइस छोटा था तो उसकी पेल फिर से छोटी थी. जस्ट देन द फायर अलार्म साउंडेड. उसी वक्त सायरन बजता है. खतरे की घंटी, आई मीन जोक्स अपार्ट, फायर अलार्म बजता है. फायर फाइटर बियर सेड, Crow's crow nest has caught fire. Little monkey, go and put it out. वो कहता है कि क्रो का नेस्ट जो घोंसला है कौवे का, उसमें आग लग गई है. वो मंकी से कहता है गो एंड पुट इट आउट, उसे बुझा दो जाके. एंड रूबी रॉबिन्स नेस्ट हैज गॉट फायर. लिटिल टॉर्टॉइस गो एंड एक्सटिंग्विश इट. अब जो रॉबिन, जो दूसरी बर्ड का नाम है, उसके घोंसले में भी आग लग गई है, तो वो टॉर्टॉइस को कहता है जाओ और उसे बुझा दो जाके. लिटिल मंकी कुड क्लाइंब एंड जंप. इन नो टाइम ही क्लाइंब्ड अप द ट्री एंड रीच द नेस्ट. लिटिल मंकी, बिकॉज मंकी की तो खूबी यही है कि वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली जंप मार सकता है, कहीं पे भी चढ़ सकता है, तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा. वो फटाफट पेड़ पे चढ़ गया और उसने कौवे के घोंसले से आग बुझा दी बहुत जल्दी. लिटिल टॉर्टॉइस नेवर न्यू हाउ टू क्लाइंब अप द ट्री. बेशक आप सभी में से किसी ने भी कछुए को तो पेड़ पे चढ़ते हुए नहीं देखा होगा, कभी भी नहीं. तो वो जस्ट बिकॉज लिटिल टॉर्टॉइस डज नॉट नो, वो जानता ही नहीं था कि पेड़ पे कैसे चढ़ना है, तो वो चढ़ नहीं पाया. वो उसने जितनी बार कोशिश करी वो बार बार नीचे गिरता रहा. डिसअपॉइंटेड ही रिटर्न टू द फॉरेस्ट फायर ऑफिस. अब वो फिर से उदास हो गया कि वो ये भी नहीं कर पाया, तो फॉरेस्ट फायर ऑफिस में वापस आ जाता है. फायर फाइटर बियर सेड टू हिम, आई एम सॉरी डियर लिटिल टॉर्टॉइस, यू कैन फाइंड अ जॉब फॉर योर सेल्फ एल्सवेयर. वो कह देता है कि तुम्हें अपने लिए जॉब कहीं और देखनी पड़ेगी. बियर टॉर्टॉइस से कहता है कि तुम्हें अपने लिए जॉब कहीं और देखनी पड़ेगी. लिटिल टॉर्टॉइस रिटर्न द पेल एंड सेड, वो उसे वो बकेट वो पेल वापस कर देता है और कहता है, सर आई विल सर्टेनली फाइंड अ जॉब फॉर माई सेल्फ. विद दीज वर्ड्स ही वॉकड अवे. वो कहता है हाँ ज़रूर, मैं अपने लिए एक जॉब ज़रूर देख लूँगा, और वो वहाँ से चला जाता है. ये कह के एवर सिंस दैट डे नोबडी हैज़ सीन लिटिल टॉर्टॉइस एनीवेयर. और उस दिन के बाद से किसी ने भी टॉर्टॉइस को नहीं देखा होता है. वन डे अ सर्कस केम टू द फॉरेस्ट. एक दिन एक सर्कस उस फॉरेस्ट में आता है. द फॉरेस्ट एनिमल डिसाइडेड टू सी द सर्कस. सभी फॉरेस्ट के जितने भी जानवर थे वो सभी उस सर्कस में जाने का डिसाइड करते हैं. पोस्ट मास्टर, ऑस्ट्रिच, लिटिल कैंगारू, फायर फाइटर बियर एंड लिटिल मंकी, ये चारों जो अभी तक स्टोरी में है वो भी वहाँ पे जाते हैं. वेंट टुगेदर टू सी द सर्कस. ये चारों लोग एक साथ उस सर्कस को देखने जाते हैं. दे बॉट द टिकट्स एंड एंटर द अरेना. वो टिकट खरीदते हैं और सर्कस देखने के लिए अंदर जाते हैं. द सर्कस शो स्टार्टेड आफ्टर some time. The large curtain was drawn aside and then an elephant appeared from one side. वो सब अंदर जाते हैं और थोड़ी देर में शो शुरू हो जाता है. बहुत बड़े बड़े से पर्दों को साइड में करा जाता है और वहाँ से एक एलिफेंट आता है. He was standing on one foot. और वो हाथी एक पैर पे खड़ा होता है.
ऑन हिज फोर लेग, जो हाथी के दो आगे वाले पैर होते हैं, फोर लेग, वॉज सेटल्ड अ फॉक्स एंड ऑन द अदर वॉज अ वुल्फ। उसके आगे के जो दो पैर थे उस पे एक पे फॉक्स था और दूसरे पे वुल्फ था। He held his trunk high on which was caught a large crane. उसकी जो सूंड थी, उसकी जो ट्रंक थी, वो हवा में बहुत ऊपर थी और उस पर एक क्रेन बैठी हुई थी। On his back was settled a monkey who was riding on the back of the tiger. उसकी पीठ पे एक मंकी था जो कि टाइगर के बैक पे बैठा हुआ था। टाइगर एलिफेंट के बैक पे बैठा था। The spectators clapped their hands and shouted loudly. जितने भी लोग थे, spectators means वो लोग जो शो को देखने आए थे, जो शो को देखने आते हैं उन्हें हम spectators कहते हैं। Spectators clapped their hands and shouted loudly. सभी लोग खूब जोर से ताली बजाते हैं और शोर मचाकर उस चीज़ का आनंद लेते हैं। But they wondered how the elephant was moving. लेकिन सभी लोग सोच रहे थे, सभी लोग अचंभे में पड़ गए कि ये हाथी चल कैसे रहा है। खड़ा तो वो एक ही पैर पे था, एक पैर पे हाथी कैसे चल सकता है भला, वो चल कैसे रहा था। Was moving. Little kangaroo said, how is the elephant moving? वो little kangaroo जो था वो सोचता है ये हाथी चल कैसे रहा है। He is not walking. वो कहता है कि नहीं, ये हाथी खुद तो चल नहीं रहा है। He is not walking. वो खुद नहीं चल रहा है। Everybody looked down. सभी लोग नीचे देखते हैं। Yes, the elephant was not walking. हाँ, और एलिफेंट खुद नहीं चल रहा था। His one foot was settled on the back of little tortoise. उसका जो एक पैर था, जिस एक पैर से वो खड़ा था, वो उस कछुए के ऊपर था। अभी तक जिस कछुए के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये वही कछुआ है। वो हाथी उस कछुए की पीठ पे खड़ा था अपने एक पैर से। Little tortoise was walking with all those animals on his back. Now, अब हम देखिए, लिटिल टॉर्टोइस भले ही स्पीड में अच्छा नहीं था, जिसके कारण वो पोस्ट ऑफिस में वर्क नहीं कर पाया। सेकंड, वो चढ़ने में, पेड़ को चढ़ने में वो इतना फुर्तीला नहीं था कि वो आग बुझा पाए, वो वहाँ सक्सीड नहीं हुआ। लेकिन टॉर्टोइस की खूबी होती है, उनका बैक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत होता है, उसे तोड़ना कोई आसान बात नहीं होती। और उस बैक पे बेसिस पे वो कछुआ हाथी को, पूरे हाथी को, और उस हाथी के ऊपर भी जितने जानवर बैठे थे उन सब को अपनी पीठ पे लेके खुद चल रहा था। Apparently little tortoise has found a job for himself. और ये उस टॉर्टोइस के लिए एकदम परफेक्ट जॉब थी, जो उसकी खूबी से मेल खा रही थी, जो खास खूबी उसके पास थी वो उसको सपोर्ट कर रही थी। Had found a job for himself. The spectators recognized little tortoise. जितने भी लोग उसे देखने आए होते हैं, जैसे कि ये भी बताया गया, पोस्ट मास्टर ऑस्ट्रिच, लिटिल कैंगारू, फाइटर बी एंड लिटिल मंकी, वो चारों लोग उसे पहचान जाते हैं कि ये वही टॉर्टोइस है जो हमारे पास आया था जॉब लेने के लिए। दे शाउटेड इन जॉय, वो सभी उसके लिए बहुत खुश होते हैं और कहते हैं वेल डन लिटिल टॉर्टोइस। वो कहते हैं तुमने बहुत बढ़िया करा। सो स्टोरी में हमने देख लिया कि हर जॉब हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं होता है। हमें अपनी खूबी के हिसाब से काम करना चाहिए, हमें अपनी खूबी के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि हम उसमें एक्सेल कर सके। वी शुड रीच एंड वी कैन रीच आवर जेनिथ इन दैट वर्क। थैंक यू।